everyone. I am Lakshmi Kushwaha, your educator for Human Resource Management, Industrial Relations and Labor Welfare. We all know that Government of India have announced to enforce the new labor codes effective from 21st November 2025. This landmark decision is going to change every aspect. Either you are working employee, either you are a owner, employer or a student who is preparing for the exams. तो आपके लिए ये जो नए लेबर कोड्स हैं, न्यू लेबर कोड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप एक स्टूडेंट हो जो एग्जाम देने वाला है, किसी भी तरीके का गवर्नमेंट एग्जाम. अब क्या ये स्पेसिफिक एचआर कोर्सेज के लिए या एचआर एग्जाम्स के लिए है? एचआर एग्जाम्स के लिए तो है ही, यानी वो एग्जाम्स जहां पे हम ह्यूमन रिलेशन की बात करते हैं, हम लॉस की बात करते हैं, वहां पे तो ये नेसेसरी है ही. बट इसके अलावा भी क्योंकि ये करंट अफेयर है, बाकी जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है. एक मास्टर कोर्स जिसे मैं कवर करवाऊंगी सारे कोड्स, ठीक है. कंप्लीट कवरेज होगा इस कोड का, जहां पे आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज करेंगे हम इस कोर्स के अंदर में, और कुछ एग्जाम ओरिएंटेड पीवाईक्यूज भी करेंगे. लेकिन सबसे बड़ा जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में अब चल रहा होगा कि अब हम पुराने लेबर लॉस पढ़े या ये नए कोड्स पढ़े. बिल्कुल सही बात है. अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी तरीके का एग्जाम हो, सेंट्रल एग्जाम हो, चाहे एचआर से रिलेटेड हो, आरआरबी का एग्जाम हो, पीएसयू एग्जाम हो, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. क्या हमें पुराने लेबर लॉस पढ़ने हैं या हमें नए कोड्स पढ़ने हैं? तो पहली चीज तो, अगर आप ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें लॉज की बात होगी, तो आपको नए लेबर कोड्स पे जरूर फोकस करना है. बिकॉज ये जैसे ही एनफोर्स हुए हैं, इफेक्टिव हुए हैं, या आने वाले टाइम में जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देके अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग रीजन्स में, सेक्टर्स में इनको नोटिफाई करके एनफोर्स करेगी, पुराने लॉज इन कोड्स के साथ में आते ही वो खत्म हो गए हैं. उनका अब उतना इम्प्लीकेशन या उनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है. ठीक है, रिपिल हो गए हैं वो लॉस, रिपिल हो गए हैं. बट क्या हम पुराने लेबर लॉस के कंटेंट को पूरी तरह भुला दें, या नए लेबर कोड्स जो हैं वो पूरी तरीके से नए हैं? नहीं. अगर आपने पुराने लेबर लॉस पढ़े हैं, वो आपका बेस बनेगी नए लेबर कोड्स के लिए. तो जो पुराने लॉज हैं उसका आपने पढ़ाई कर रखी है, तो आपके नए कोड्स के अंदर में वो इजी पड़ेगा. उस नॉलेज के थ्रू आप नए कोड्स को अच्छे से पढ़ पाएंगे. ठीक है. और अगर आपने नहीं भी पढ़े हैं तो आपको नए लेबर कोड्स के रेफरेंसेस के लिए पुराने लॉज को एज एन हिस्ट्री देखो. अब ये जो चीज है ना, ये हमारी लॉ का एक इवोल्यूशन है. इंडिया में लेबर लॉस की इवोल्यूशन जर्नी है. तो उसके अंदर आप ओल्ड लेबर लॉस के कुछ प्रोविजंस, कुछ सेक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो जो आपको याद रखने पड़ेंगे. ठीक है. तो आप किसी भी तरीके का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी तरीके का, ईपीएफओ हो गया, यूपीएससी हो गया, आरआरबी हो गया, पीएसयू एग्जाम हो गए, यूजीसी नेट एग्जाम हो गया, ये अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने ऑलरेडी 1 साल पहले ही इन कोड्स को अपने सिलेबस में एडिट करना शुरू कर दिया है, और नेक्स्ट जब भी नया सिलेबस आएगा उस सिलेबस के अंदर में ये कोड्स उसका पार्ट होंगे. ठीक है. तो मैं जो आपके लिए लाई हूं, एक मास्टर कोर्स लेके आई हूं इन नए लेबर कोड्स के ऊपर. अब इस कोर्स के अंदर में हम कवर क्या करने वाले हैं, मतलब इस कोर्स में आपका सिलेबस क्या होगा, हम इस कोर्स में पढ़ेंगे क्या, ये जो नया लेबर कोड है इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या. देखो, एक ये कोर्स है जहां पे हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, हम सब कुछ पढ़ेंगे. केवल 4 कोड्स पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है. जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, केवल नए कोड्स पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है. आपको हर चीज उससे रिलेटेड, या कोई भी नई चीज इंप्लीमेंट हो रही है उससे रिलेटेड पुरानी चीज भी पढ़नी होती है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेबर लॉस. अब मेरा जो कोर्स है वो 0 लेवल से शुरू होगा. तो आप किसी भी बैकग्राउंड से हो,
आप लॉ के स्टूडेंट हो नहीं हो, आपने कभी लॉ पढ़ा हो, लेबर लॉ पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको चीजें समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू लेबर लॉस, मीनिंग, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स, रोल ऑफ स्टेट इन द लेबर रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं जो कि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। उसके बाद में हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो अब आपके लिए बहुत मेजर पोर्शन बन जाएगा क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अर्ली लेबर रिफॉर्म्स क्या थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या थे, आफ्टर इंडिपेंडेंस ये जो है लैंडमार्क डिसीजन है और बहुत एक चेंज आ रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट कमिटी, एक्सपर्ट ग्रुप्स ऑफ लेबर रिफॉर्म, ये कैसे शिफ्ट हुआ, कौन से कमिटीज हैं, कौन से कमीशंस हैं जिन्होंने रोल प्ले किया इन चेंजेस को लाने के लिए। देन प्री, पोस्ट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे। सोशल लेजिस्लेशंस इंडिया में कैसे थे, अर्लीस्ट लॉस कैसे थे, हमारे सिक्योरिटीज लॉस कैसे अवेलेबल थे, इनके बेसिस के ऊपर हम पुराने लॉस का कुछ हिस्ट्री पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, अमेंडमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देन वो रिपोर्ट्स जिन्होंने मेजर रोल प्ले किया है इन कोड्स को कोडिफाई करने में, सिंप्लीफाई करने में, फर्स्ट नेशनल कमीशन की रिपोर्ट और सेकंड नेशनल कमीशन की रिपोर्ट को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देन इन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये भी एक मेजर बेस बना है हमारा कोड्स में आने के लिए। तो हम कुछ ऐसे आईएलओ के कन्वेंशंस पढ़ेंगे जिसने इन कोड्स को बनाने में, रूप देने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो ये सारे कन्वेंशंस भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में आने वाले कोर्स में। अब बचे हमारे 4 कोड्स, इनको हम डिटेल में सेक्शन वाइज विद द प्रिंसिपल्स डिटेल में इन सारे कोड्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट केसेस होंगे, पता है आपको, ये कोड्स जो एग्जिस्टेंस में आए हैं इसके पीछे इंपॉर्टेंट केसेस भी हैं। कुछ केसेस ऐसे हुए हैं कोविड के दौरान, उन केसेस को समझेंगे। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल मास्टर कोर्स है जिसे पढ़ने के बाद में आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए आपको लेबर कोड्स के लिए कहीं पे भी सारी प्रिपरेशन आपको इस कोर्स के अंदर में मिल जाएगी। ठीक है, एमसीक्यू सीरीज करेंगे हम साथ में, के टॉपिक वाइज बीच बीच में एमसीक्यूज करते जाएंगे। उसके लिए आप, जिसकी वजह से आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर होगी जिस डेट से आप इसको एनरोल करेंगे। ठीक है, ये थी सारी कोर्स की डिटेल। इसे मैं पढ़ाऊंगी और 0 लेवल से पढ़ाऊंगी, ताकि आपने अगर पहले लॉज भी नहीं भी पढ़े हैं, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हो, आप लॉ बैकग्राउंड से नहीं है, आप एचआर बैकग्राउंड से है, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो भी आपको चीजें समझ में आएगी। और अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक एनरोल करने के लिए फॉर्म अवेलेबल है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पे ज्वाइन कीजिए, फॉर्म भरिए और आप ऑटोमेटिकली इस कोर्स में एनरोल हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।